नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जे न्यूज़। हमारे प्रोग्राम वर्ल्ड दिस वीक में आपका स्वागत है। हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे इस हफ्ते दुनिया में क्या हलचल रही। जहां इस वीक दुनिया के सबसे ताकतवर दो देशों के मुखिया की मुलाकात हुई, तो वहीं इजराइल को अपना नया पीएम मिला। फुटबॉलर रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोका कोला की बोतल को हटाया तो कंपनी को 4 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इन सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे अपने इस एपिसोड में। अपने खबरों की शुरुआत हम करते हैं अमेरिका और रशिया की दिलचस्प मुलाकात से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की। ये तो सभी जानते हैं कि अमेरिका और रशिया एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते। ऐसे में पुतिन और बाइडेन की ये मुलाकात देखने के लिए जनता में काफी उत्साह था। वो देखना चाहते थे कि आखिर इन दोनों की मुलाकात का नतीजा क्या होता है। इस मुलाकात के बाद हाल ही में पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। इस दौरान उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं दिखी। साथ ही पुतिन ने बिना जो बाइडेन का नाम लिए अमेरिका पर शब्दों के बाण भी चलाए। उन्होंने बाइडेन को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कंपेयर करते हुए कहा कि वो एक अनुभवी राजनेता हैं। वो ट्रंप से काफ़ी अलग हैं। उनके और ट्रंप के व्यवहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि बाइडेन का कहना है कि वो एक राष्ट्रपति होने के नाते मानव अधिकार उल्लंघन का विरोध कैसे नहीं करें। इस मुलाकात के दौरान बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि रूसी जेल में कैद अलेक्जेंडर नवाल्नी की मौत अगर रूसी जेल में हुई तो इसके परिणाम रूस के लिए बहुत भयानक होंगे। जहां एक तरफ दो देशों के राष्ट्रपति की मुलाकात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक देश को नया प्रधानमंत्री मिला है। जी हां, हाल ही में इजराइल को उसका नया प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के रूप में मिला है। उनसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने करीब 12 सालों तक इजराइल पर राज किया था। अब ये जिम्मा नफ्ताली बेनेट ने संभाल लिया है। इजराइल में इस साल मार्च में चुनाव हुए थे। इस चुनाव में नेतन्याहू की पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाई। चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद इजरायली राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन ने नेतन्याहू को सरकार बनाने और 2 जून तक बहुमत साबित करने का आदेश दिया था, लेकिन ऐसा करना नाकाम रहा। आपको बता दें कि नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए इजराइल की विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन कर लिया था। इस गठबंधन में इजराइल की 8 पार्टियां शामिल है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस गठबंधन में अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली राम पार्टी भी शामिल है। अगर किसी को वजन कम करना हो या फिर फिट रहना हो तो उसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन बंद करना होगा। ऐसा ही मैसेज फेमस फुटबॉलर प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी टेबल पर रखी 2 कोका कोला की बोतल साइड रख दी और लोगों से उसकी जगह पानी पीने की अपील की। उनके ऐसा करने से वो लोगों के लिए मसीहा तो बने, लेकिन इससे कोका कोला कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। कंपनी को करीब 4 बिलियन US डॉलर्स का नुकसान हुआ है। रोनाल्डो के इस व्यवहार पर कंपनी की तरफ से सफाई में ये कहा गया कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसको क्या पीना है वो उसकी मर्जी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने आप को फिट रखने के लिए किसी भी तरह की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीते। ये तो सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी की शुरुआत कहां से हुई थी, लेकिन ये मुद्दा अब फिर से उठा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जांच एजेंसियों से 90 दिनों के अंदर इस वायरस के जन्म के बारे में पता लगाने के आदेश दिए हैं। मगर इसी बीच एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। कोरोना वायरस को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। चीन के एक बड़े अधिकारी ने खुफिया जानकारी अमेरिका को दी थी। इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक चीन के उप राज्य सुरक्षा मंत्री डोंग जिंगवेई अमेरिका चले गए और अमेरिका को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से जुड़ी खुफिया जानकारी दी। ये इंस्टीट्यूट कोरोना के जन्म की जांच का केंद्र है। अब जब कोरोना की बात हम कर ही रहे हैं तो आपको पता ही है इससे बचे रहने के लिए लोग अपनी सेहत का खास ख्याल रख रहे हैं। आजकल लोगों में फिटनेस को लेकर, अच्छी हेल्थ को लेकर, पतले होने को लेकर काफ़ी क्रेज़ है। हर कोई स्लिम और अट्रैक्टिव दिखना चाहता है और इसको लेकर लोग तरह तरह के उपाय अपनाते हैं, जैसे कि डाइटिंग करना, जिम जाना वगैरह वगैरह। इसी तरह आजकल 16 घंटों की फास्टिंग करना लोगों के बीच छाया हुआ है। कहा जाता है कि इसमें शाम का खाना मतलब कि डिनर शाम 6 या 7 बजे तक कर लेना चाहिए और फिर इसके बाद सीधा अगले दिन सुबह खाना चाहिए। इस दौरान बीच में और कुछ नहीं खा सकते। इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है और वेट लॉस जल्दी होता है। लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो कुछ और ही बात सामने आई। ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी ने जब इस पर रिसर्च किया तो पाया कि जो लोग पारंपरिक डाइट यानी कि ट्रेडिशनल डाइट से उनका वेट लॉस ज़्यादा जल्दी हुआ बजाय उनके जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं।
इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोग बिना कैलोरीज की चिंता करे बस खाए जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जेम्स बेट्स। उनका कहना है कि इस इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि ट्रेडिशनल डाइट लेने वाले लोग लिमिट में कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, जिससे वेट लॉस करने में आसानी होती है। भारत के लोग, खास तौर पर लड़कियां, आजकल हर चीज में आगे हैं। किसी भी क्षेत्र में लड़कियां पीछे नहीं हैं। सेना में भी लड़कियां अपना दमखम दिखा रही हैं। भारत की निशा मुलियाशा भी उन्हीं में से एक है। भारत के गुजरात की 20 साल की निशा मुलियाशा इजराइल के डिफेंस फोर्सेस टीम का हिस्सा है। निशा मूल रूप से गुजरात के राजकोट के मुनावदर के एक गांव कोठाड़ी की रहने वाली है। निशा इजराइल की सेना में शामिल होने वाली पहली गुजराती लड़की है। निशा के पापा ने इजराइल की शिक्षा प्रणाली को इसका श्रेय दिया है, जिसकी वजह से उनकी बेटी इस मुकाम पर पहुंची है। उनके पापा जीवा भाई मुलियाशा ने बताया कि इजरायली सेना के साथ उसका 2 साल से ज्यादा का कार्यकाल खत्म होने के बाद उसे 5 या 10 साल के लिए एक समझौते पर साइन करना होगा। इस दौरान वो योग्यता के अनुसार इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई भी अपनी पसंद का कोर्स कर सकती है। सेना उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। इमेजिन करो आपके हाथ एक ऐसी चीज लगे जो दुनिया में और किसी के पास ना हो, और अगर हो भी तो जो आपके पास है उस जैसा ना हो। सोचो कैसा लगेगा आपको, आएगा ना मजा। ऐसी ही एक चीज साउथ अफ्रीका के हाथ लगी है। साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया है। वहां की एक हीरा कंपनी देवस्वाना ने बताया कि उसने 1098 कैरेट के एक हीरे का पता लगाया है। कंपनी ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा बताया है। इस हीरे के मिलने से कोरोना महामारी से जूझ रहे बोत्सवाना की किस्मत पलट गई। ये हीरा उन्हें 1 जून को मिला था। ये हीरा 70 मिलीमीटर लंबा, 12 मिलीमीटर चौड़ा और 27 मिलीमीटर मोटा है। बोत्सवाना के इतिहास में पाए जाने वाला रत्न के गुणों वाला ये सबसे बड़ा पत्थर है। तो फिलहाल आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए जेजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।